दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज 1 जनवरी है। आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि पिछला साल 2025 जिसमें आपके जो काम किसी कारण से नहीं बन पाए, वो नए साल 2026 में भगवान आपके वो सारे काम बनाए और नया साल 2026 आपके जीवन में ढेरों शुभकामनाएं और ढेरों खुशियां लेकर आए। तो आज के दिन का इतिहास आपको मैं बताता हूँ। ये जो हमारा हिंदू धर्म है, हमारा जो सनातन धर्म है, इसको बचाने के लिए हमारे देश के अंदर जो सबसे पहला बलिदान हुआ था और सबसे बड़ा बलिदान हुआ था, वो आज ही के दिन हुआ था। आज से 356 साल पहले 1 जनवरी 1669 के अंदर आगरा के अंदर। ये जो हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा धर्म है और सबसे पुराना धर्म है। इस धर्म को बचाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी गर्दनें कटवाई हैं, तब जाकर ये सनातन धर्म बचा है और तब जाकर हमारे देश में आज हिंदुओं की आबादी 125 करोड़ के आसपास है। नहीं तो क्या कारण है दोस्तों कि पूरे एशिया का, पूरे मिडिल ईस्ट का, मध्य एशिया का इस्लामीकरण हो गया, लेकिन हिंदुस्तान फिर भी बचा रहा। हिंदुस्तान के अंदर जितनी हिंदुओं की आबादी है, पूरी दुनिया के अंदर मेरे ख्याल से ईसाइयों के देश जो हैं वो 125 या 150 के करीब हैं और मुसलमानों के 50 के करीब देश हैं। फिर भी हिंदू तीसरे नंबर की आबादी है एक ही देश में होने के बावजूद। तो इस सारे धर्म को बचाने के लिए, और जबकि यहाँ पर इस्लामिक राज्य रहा है तकरीबन 600-700 साल तक, यहाँ पर मुसलमानों का शासन रहा है, फिर भी ये धर्म कैसे बचा रहा, ये एक सोचने की बात है। आज के वीडियो में मैं आपको यही इतिहास की सच्चाई बताने की कोशिश करूँगा। वैसे तो इस धर्म को बचाने के लिए बहुत सारे बलिदान हुए। आपने इतिहास में ये चीज़ें पढ़ी भी होंगी। अभी एक मूवी आई थी छावा, उसके अंदर आपने देखा भी होगा कि शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज के ऊपर औरंगजेब ने कितने जुल्म सितम ढाए थे, किस प्रकार उनकी आंखें फोड़ी थी, किस प्रकार उनकी जीभ को निकाला था। तो संभाजी महाराज का जो बलिदान हुआ था वो 11 मार्च 1689 को तुलापुर महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। उसके पहले गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान हुआ था 24 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में, जहाँ पर अब गुरुद्वारा शीशगंज है। इन सबसे पहले जो बलिदान हुआ था वो हुआ था गोकुल जाट का, जो कि एक सामान्य साधारण किसान परिवार में पैदा हुआ एक युवक था, लेकिन था बहुत ही बहादुर, बहुत ही निडर और बहुत ही बलशाली। उसका बलिदान क्यों हुआ था, औरंगजेब उससे किस बात पर चिढ़ गया था, ये सब कुछ वीडियो के अंदर आप देखना। कहानी बहुत ही रूह को कपा देने वाली है और आत्मा को झकझोर देने वाली है। अगर आप एक सेंसिटिव इंसान हैं, अगर आपके अंदर भावनाएं हैं, तो हुआ ये था दोस्तों कि औरंगजेब जब दक्षिण भारत में मराठों के साथ युद्ध में उलझा हुआ था, उसको पैसों की ज़रूरत थी, क्योंकि युद्ध लड़ने के लिए धन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और दक्षिण भारत औरंगजेब की दुखती रग थी। दक्षिण भारत पर औरंगजेब का कब्जा हो नहीं पा रहा था और उसकी वजह थी मराठा शक्ति। मराठा शक्ति हमेशा औरंगजेब के लिए सिरदर्द बनी रही और औरंगजेब जब अपने जीवन के आखिरी 25 साल कहते हैं उसने दक्षिण भारत में ही बिताए, वहाँ पर वो लगातार युद्ध में उलझा रहा और वहीं पर वो मरा। उसकी कब्र भी वहीं पर बनी हुई है औरंगाबाद में। तो जब वो दक्षिण भारत में युद्ध में उलझा हुआ था तथा उसकी अर्थव्यवस्था डामाडोल होने लगी, तो उसने धन की पूर्ति के लिए उत्तर भारत के हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाया। जजिया टैक्स ये होता था कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म को प्रैक्टिस करेगा, यानी हिंदू धर्म को मानेगा, उसको औरंगजेब को जजिया टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स मुसलमानों पर लागू नहीं था, केवल हिंदुओं पर ही लागू था। तथा इसके अंदर ये था प्रावधान, चाहे किसान हो चाहे व्यापारी हो, उसको अपनी कमाई का एक ही हिस्सा रखना है, 3 हिस्से सरकार को देने हैं। अदरवाइज उसको इस्लाम धर्म कबूल करना होगा। अगर वो इस्लाम धर्म कबूल कर लेगा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये धर्मांध नीति लागू औरंगजेब ने करी और उसके निशाने पर सबसे ज़्यादा ब्रज क्षेत्र के किसान और ब्रज क्षेत्र के व्यापारी आए, क्योंकि ब्रज क्षेत्र एक धार्मिक क्षेत्र था। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में तीर्थ स्थान थे, मंदिर थे।
तो औरंगजेब ने यहाँ पर एक बहुत ही धर्मांध कट्टर मुस्लिम सुन्नी मुस्लिम अब्दुल नबी को मथुरा का फौजदार नियुक्त कर दिया। मथुरा के अंदर औरंगजेब की सैनिक छावनी भी थी, जिसको सादाबाद की छावनी कहते हैं। तो उस अब्दुल नबी ने मथुरा के अंदर मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया तथा केशवनाथ मंदिर श्री कृष्ण जन्मभूमि को ढहाने का ऑर्डर भी औरंगजेब ने दे दिया। जब ये सारी बातें जंगल में आग की तरह किसानों के अंदर फैली तो पलवल जिले फरीदाबाद जिले की पलवल तहसील में एक गांव पड़ता है। उस गांव का नाम है तिलपतगढ़ी। उस तिलपतगढ़ी का एक नौजवान था जिसका नाम था गोकुल देव, उसको गोकुला जाट कहा जाता था। वो बहुत ही निडर, बहुत ही साहसी और बहुत ही बलशाली युवक था तथा वो तिलपतगढ़ी का सरदार था। उसने तिलपतगढ़ी के पास सिहोरा गांव के अंदर एक पंचायत बुलाई। उस पंचायत में तकरीबन 15 से 20 हजार आदमी इकट्ठे हुए। उन सब के पास अपने जो ग्रामीण हथियार होते हैं, जो खेतीबाड़ी के काम में आते हैं, लाठी, जेली, बल्लम, फरसे, गंडासे, वो सब वो लेकर आए थे। तथा जब औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के खिलाफ वहाँ पर पंचायत हो रही थी तो अब्दुल नबी की सेना ने उस गांव को घेर लिया तथा अब्दुल नबी की सेना में 50,000 आदमी थे, सैनिक थे, जिनके पास में तोप, तलवार, तीर, धनुष बाण सब कुछ था। और उसने गांव को घेर कर जो गोकुल देव अंगा गोत्र का वो जाट था, उसको ये चेतावनी दी कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो। तो जब ये सारी बात हुई तो गोकुला जाट के नेतृत्व में जो पंचायत वहाँ पर हो रही थी, और वो 36 बिरादरी की पंचायत थी दोस्तों। उस पंचायत के अंदर सभी जातियों के किसान लोग शामिल थे। उसमें यादव भी थे, उसमें गुर्जर भी थे, उसमें राजपूत भी थे, उसमें मीणा भी थे, उसमें दलित लोग भी थे, उसमें ओबीसी भी थे। तो उस सेना जो 20,000 की गोकुल देव के पास जो सेना थी वो एकदम अप्रशिक्षित सेना थी। वो किसान लोग थे सारे। उसका मुगल सेना से टकराव हो जाता है और उस टकराव के अंदर गोकुल देव की सेना मुगल सेना को गाजर मूली की तरह से काट देती है तथा औरंगजेब का जो फौजदार था, जो सेनापति था, जिसका नाम अब्दुल नबी था, जिसने मंदिरों को ढाने का पाप किया था, गोकुल जाट उस अब्दुल नबी की हत्या कर देता है। उस अब्दुल नबी को अपनी जेली के अंदर टांग देता है। उसकी लाश को, जो जेली होती है खेती में काम आने वाली, उसकी लाश को जेली में टांग कर हवा में घुमा देता है और यहीं तक नहीं रुकता। उसके बाद वो अपनी किसानों की सेना को लेकर सादाबाद की छावनी में घुस जाता है तथा सादाबाद की छावनी से औरंगजेब के सारे हथियार लूट लेता है तथा सादाबाद की छावनी के अंदर आग लगा देता है। उस आग का धुआं, उस धुएं की लपटें और उन लपटों से उठता हुआ धुएं का गुब्बार औरंगजेब की जो 2 राजधानी होती थी, एक दिल्ली और एक आगरा, दोनों तक पहुंचता है। तो औरंगजेब की रूह कांप जाती है। औरंगजेब को ये महसूस होता है कि दक्षिण भारत के अंदर तो मराठा मेरे लिए एक सिरदर्द बन ही गए थे, ये उत्तर भारत में ऐसा कौन पैदा हो गया। उसके बाद कहते दोस्तों, मई से लेकर सितंबर तक औरंगजेब की सेना और गोकुला जाट की सेना के अंदर शह और मात की लड़ाई चलती रहती है। कभी वो उस पर हावी तो कभी ये इस पर हावी, क्योंकि गोकुला जाट के पास कोई प्रशिक्षित सेना, कोई आधुनिक हथियार नहीं थे। उसका एकमात्र जो सहारा था वो था छापामार युद्ध। वो गोरिल्ला युद्ध पद्धति से वार करता और जंगलों में जाकर छिप जाता। तो इस सब से परेशान होकर 8 सितंबर 1669 को सब सिफन खान नाम का एक मुगल दरबारी गोकुला जाट के पास संधि का प्रस्ताव लेकर जाता है तथा गोकुला जाट को कहता है कि बादशाह सलामत औरंगजेब आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन गोकुला जाट उसका ये प्रस्ताव ठुकरा देता है। वो ये कहता है कि हमने कोई गलती नहीं करी, हम आपके बादशाह से क्यों मिले, अगर मिलना है तो आपका बादशाह हमारे से आकर मिले और अपनी गलती हमसे माने। ये बात सुनकर औरंगजेब तिलमिला जाता है और फिर वो दिन आता है दोस्तों। वो दिन होता है 28 दिसंबर 1669,
दिल्ली से चलकर औरंगजेब खुद मथुरा आता है, सारे मौके का मुआयना करता है और आगरा शहर के फौजदार होशियार खान एक विशाल सेना लेकर गोकुला जाट से लड़ने के लिए आते हैं। गोकुला जाट से जो लड़ाई होती है उसके अंदर औरंगजेब की सेना आधुनिक हथियारों से लैस होती है। 3 लाख की सेना, जिसके पास तोप, तलवार, धनुधर, हाथी, घोड़े सब चीज़ होती है। और औरंगजेब वो जो गोकुला जाट है उसके पास 20,000 की अप्रशिक्षित सेना होती है। उसके बाद में ऐसा बताते हैं इतिहासकार के हल्दी घाटी का युद्ध, तराइन का युद्ध, पानीपत की तीनों लड़ाई एक एक दिन में ख़त्म हो गई थी। लेकिन ये जो युद्ध था ये 3 दिन तक चला था। तीसरे दिन जब ऐसा लग रहा था कि मुगल सेना हारने ही वाली है तथा जाट सेना उस पर भारी पड़ रही है, तो उसको बैकअप मिल जाता है। हसन अली खान नाम का एक फौजदार पीछे से एक सेना की विशाल टुकड़ी लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और इस प्रकार युद्ध जीतते जीतते गोकुला जाट की सेना युद्ध हार जाती है तथा गोकुला जाट और उसका ताऊ होता है उदय सिंह, बुजुर्ग आदमी, दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर उनको पेश किया जाता है। आगरा के अंदर एक खुला दरबार लगाया जाता है कोतवाली के सामने फुआरा चौक पर। वहाँ पर गोकुला जाट और उनके ताऊ उदय सिंह को बेलों से, जंजीरों से बांधकर औरंगजेब के सामने पेश किया जाता है तथा औरंगजेब गोकुला जाट के सामने फिर एक प्रस्ताव रखता है कि मैं तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हूँ, अगर तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लो तो मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। इस बात पर गोकुला जाट औरंगजेब को ये कहता है कि तू अपनी बेटी मेरे से ब्याह दे और हिंदू बन जा, उसके बाद कोई लड़ाई झगड़ा रहेगा ही नहीं। इसके बाद में औरंगजेब गुस्से से कांपने लगता है तथा वो जल्लाद को इशारा करता है और फिर गोकुला जाट के शरीर का एक एक अंग काटा जाता है। पहले उसकी एक बाजू काटी जाती है, फिर दूसरी, फिर दोनों पाँव। और उसके ताऊ उदय सिंह के सामने ये सब होता है। उसका ताऊ उदय सिंह अपने जिगर के टुकड़े टुकड़े होते हुए देखता है। बाद में उसके ताऊ उदय सिंह के भी टुकड़े कर दिए जाते हैं। इस प्रकार से जो गोकुला जाट था उसका बलिदान हो जाता है और गोकुला जाट के मरते ही श्री केशवनाथ मंदिर को भी ढा दिया जाता है, श्री कृष्ण जन्मभूमि को। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती दोस्तों। इस सब का बदला लेने के लिए 28 मार्च 1688 यानी कि 1 जनवरी 1670 को गोकुला जाट का बलिदान होता है। उसके ठीक 18 साल बाद इस बलिदान का बदला लेने के लिए सिनसिनी गांव के एक और किसान राजा राम जाट ने 28 मार्च 1688 को अकबर का जो मकबरा होता है आगरा के अंदर सिकंदरा, उस सिकंदरा मकबरे पर हमला किया। वहाँ पर जो मुग़ल सैनिक पहरा दे रहे थे सैकड़ों की संख्या में उनकी हत्या करी, मकबरे को लूटा, उसके कांसे के जो फाटक थे वो तोड़ दिए, उसके अंदर सोना चांदी लगा था वो सारा लूट लिया। अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को आग के हवाले कर दिया हिंदू रीति रिवाज से तथा औरंगजेब को सीधा सीधा चैलेंज किया कि ये गोकुला जाट की हत्या का बदला है। जो तुमने गोकुला को मारा था, हमने तुम्हारे परदादा की हड्डियाँ निकाल कर उसका हिंदू रीति रिवाज से बदला ले लिया। उसके बाद बात यहीं पर नहीं रुकती। 12 जून 1761 को उसी राजा राम जाट के परपोते सूरजमल ने उसी आगरा के किले जिसके सामने गोकुला जाट की हत्या की गई थी उस पर कब्जा किया। 12 जून 1761 को डेट याद कीजिए। 1 महीने तक किले को घेर के रखा और उसके बाद इस किले को अपने कब्जे में ले लिया, मुगलों से छीन लिया और ये कब्जा 1774 तक 13 साल तक रहा। जो आगरा मुगलों की आन बान शान का प्रतीक था वो 13 साल तक जाट साम्राज्य भरतपुर के अंतर्गत रहा। उसके बाद दोस्तों महाराजा सूरजमल का 15 दिसंबर 1763 को शादरा के पास हिंडन नदी के तट पर बलिदान हो गया और उस बलिदान का बदला उनके बेटे जोहार सिंह ने 9 जनवरी 1765 को दिल्ली को जीत कर लिया, रोहिला पठान और मुगलों को हराया और जो अष्ट धातु का दरवाज़ा जो कि मुस्लिम आक्रांताओं ने कहाँ से, चित्तौड़गढ़ से
के किले से उतार कर लाए थे, उसको महाराजा सूरजमल उतार कर लेके गए और भरतपुर के अंदर वो दरवाज़ा आज भी लगा हुआ है। तो ये सब इतिहास है आज की डेट का, जिसको हम इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नए साल के रूप में मनाते हैं। लेकिन इस हिंदू धर्म को, इस सनातन धर्म को बचाने के लिए आज ही के दिन गोकुला जाट का बलिदान हुआ था। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद भाइयों।